सतयुग की 8 पीढ़ियों में चलता रहता है। 8 नारायण बनते हैं। और वो नारायण ही द्वापर युग से जो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं उनके आधार बनते हैं। तो जो नारायण आधार लेने वाले बने द्वापर में, उन सतयुगी नारायणों को भी नारायणी राज्य का पद देने वाला कोई होता है या नहीं होता है? होता है। कब होता है? सतयुग में जो उन्होंने नारायण पद पाया नंबरवार, वो पद कहाँ पाया? जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग? पुरुषों में उत्तम ते उत्तम नंबरवार कौन है, ये संसार में पता लग जाता है। अब हम बच्चे तो जानते हैं कि पुरुष माने आत्मा और पुरुषोत्तम माने आत्माओं के बीच में उत्तम पार्टधारी। तो कौन हुआ? सर्वोत्तम उत्तम पार्टधारी आत्मा कौन हुई है? कौन? शिव बाबा। मने पुरुष माने आत्मा, और पुरुषों में उत्तम जो भी आत्माएं हैं उनमें उत्तम पार्ट बजाने वाली। बदल गई? चलो बदल गई, ठीक हुआ। शिव बाप। लेकिन शिव बाप इस संसार में उत्तम पार्टधारी कहा जाए, सदाशिव कहा जाए, उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाला रंगमंच पर किसे कहा जाता है? हैं? अभी बताया किसी ने, हीरो पार्टधारी। वो उत्तम ते उत्तम पार्टधारी होता है, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। भले उससे भी ज्यादा होशियार एक और होता है रंगमंच पर। कोई होता है? कौन? डायरेक्टर, जो पर्दे के पीछे सदैव रह करके डायरेक्शन देता है। उसको इन आंखों से कोई देख नहीं सकता, पार्ट बजाने वाले भी नहीं देख सकते, और जो ऑडियंस हैं वो भी नहीं देख सकते। लेकिन वो रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाता। तो जो भी दर्शक गण हैं वो किसके पार्ट को देख करके अपने जीवन में प्रभावित होते हैं? हीरो पार्टधारी को देख करके प्रभावित होते हैं। डायरेक्टर को तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, न देखा और न पूरा समझा।
तो ऐसे ही है ये बेहद का ड्रामा, बेहद का रंगमंच, मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 सीन वाला ये बेहद के ड्रामा में सदा व्यक्त रहने वाला, पर्दे के पीछे से पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाबा। वो रंगमंच पर चारों सीन में प्रस्तुत नहीं होता, सिर्फ कब? जब रिहर्सल का पीरियड होता है, शूटिंग जिसे कहा जाता है, रिकॉर्डिंग, तब ही पार्ट बजाता है और उसको कौन पहचानते हैं, कौन ज्यादा जानते हैं? रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले ज्यादा जानते हैं या ऑडियंस ज्यादा जानते हैं? पार्ट बजाने वाले ज्यादा जानते हैं। पार्ट बजाने वालों में भी नंबरवार। तो ऐसे ही है बेहद सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माओं का बाप, जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, वो सबसे जास्ती बुद्धिमान है। तब तो डायरेक्शन देता है? और सभी एक्टर्स उसके डायरेक्शन पर चलते भी हैं कि नहीं? चलते हैं। तो शिव बाप है बेहद ड्रामा का, बेहद का डायरेक्टर। जो पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है, अव्यक्त पार्ट बजाता है, इन आंखों से व्यक्त रूप में उसको कभी देख ही नहीं सकते। और वो डायरेक्टर ही नंबरवार पार्टधारियों को पार्ट सौंपने का श्रेय लेता है या कोई दूसरी आत्मा लेती है? चुनता कौन है कि हीरो का पार्ट कौन बजाए, हीरोइन का पार्ट कौन बजाए? कौन चुनता है? डायरेक्टर। या जो भी प्रोमिनेंट पार्टधारी हैं रंगमंच पर, कौन कौन किस समय पार्ट बजाए, वो निश्चित कर देता है। तो शिव बाप इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर है और मनुष्य सृष्टि के बाप को हीरो पार्टधारी बनाता है। वो हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्टधारी है क्या? उसका पार्ट कभी जीरो में नहीं जाता कि पार्ट खलास हो जाए।
मान लो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं और उनके आधार पर पार्ट बजाने वाली प्राणी मात्र की आत्माएं महाविनाश के समय, महामृत्यु के समय जब सब शरीर छोड़ देंगी तो कोई बचेगा या नहीं बचेगा? है, बचेगा। और वो ही बचेगा जो ऑल राउंड पार्टधारी है। उसके पार्ट एक दिन का भी नहीं, एक घंटे का भी नहीं, एक मिनट का भी कम नहीं होता। तो सारी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके आत्मलोक में चली गई, तो फिर वो क्या पार्ट बजाएगा? अरे उसका पार्ट कभी खत्म ही नहीं होता, तो महामृत्यु के बाद वो कोई पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? है, बजाएगा। क्या पार्ट बजाएगा? है? अरे है? नैनो पे बिठा के ले जाऊंगा। तो ले गया ना। उसके नैनों में ज्योति बिंदु शिव समाया हुआ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और शिव बाबा उसी के लिए कहते हैं ब्रह्म वाक्य कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदु ही याद आवेगी। तो वो तो एक की याद में स्थिर है। उसके नयनों में कौन बसा हुआ है? शिव बाप ज्योति बिंदु। और वो ही कहता है जो यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता है, वो ही कहता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन है? कौन है मुखिया? अरे जिसके नाम पर यज्ञ का नाम पड़ा, रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। तो वो रौद्र ने रौद्र रूप धारण किया, तो जो भी प्राणी मात्र हैं अपना शरीर त्याग देते हैं और उसके द्वारा दिया हुआ जो महामंत्र है, क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? हैं? ज्योति बिंदु। तेरे मन में क्या है? ज्योति बिंदु। और वो कहता है मेरे मन में समा जा। तो जो भी दुनिया के प्राणी मात्र हैं उनको महामृत्यु के समय आत्माओं के बाप और आत्माओं के बाप ने जो मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय दिया,
वेदवाणी में वो दोनों ही बेहद के बाप, एक निराकार और एक साकार, जिनके लिए इशारा दिया कि छोटा रूप निराकार ज्योति बिंदु याद नहीं आता है तो बड़े रूप को ही याद करो। मेरा बड़ा रूप भी है या नहीं है, तो हर एक अपने दिल से पूछे, पुरुषार्थी, कि मुझे निराकार याद करने में सहज होता है या साकार याद करने में सहज होता है। तो लाजमी है कि सारी मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य मात्र को निराकार की याद करना कठिन महसूस होता है और साकार को याद करना सहज होता है। इसलिए परमपिता शिव ने बता दिया कि साकार में निराकार को याद करो। क्या करो? साकार में निराकार को याद करो। अरे साकार में निराकार पहले कभी नहीं था क्या? अरे उस साकार की आत्मा निराकार थी या नहीं थी? हा? थी ना? नहीं थी? थी। और पुरुषार्थी जीवन में भी उस साकार में निराकार आत्मा होती है या नहीं होती है? हैं? होती है। तो उस साकार में निराकार उस ज्योति बिंदु आत्मा को अगर हमने याद किया तो रंग है या राइट है? राइट है। वो आत्मा पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। अरे शरीरधारी आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप कही जाती है, वो पुरुषार्थी जीवन में अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है। और भारत में तो ये मान्यता है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण आत्मा है, संपूर्ण आत्मा, उसमें से संपूर्ण कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण ही बचता है। तो जो शरीरधारी आत्मा है वो ऐसी क्वालिटी की है क्या? पूर्ण है
संपूर्ण है कि अपूर्ण है? हैं? जोर से बोलो। अपूर्ण है, अपूर्ण है, संपूर्ण तो नहीं है। और जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। तो अपूर्ण शरीरधारी आत्मा में उस निराकार आत्मा अपूर्ण को याद किया और साकार तो है ही, उस साकार में बड़े रूप में याद किया तो भाव श्रेष्ठ रहा कि नीचा भाव हो गया है? श्रेष्ठ कैसे? अपूर्ण आत्मा को याद किया तो श्रेष्ठ भाव कैसे रहा है? शिव बाप बैठा है। अरे शिव बाप तो कहते हैं बैल पर सदाकाल सवारी होती है क्या है? सदाकाल तो सवारी नहीं होती। हाँ, तो वो जो अपूर्ण आत्मा है वो अपूर्ण पार्ट बजाने वाली है पुरुषार्थी जीवन में या वर्तमान काल में संपूर्ण पार्ट बजाने वाली है? वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में संपूर्ण पार्ट बजाने वाली है या अपूर्ण पार्ट बजाने वाली है? अपूर्ण पार्ट बजाने वाली। इसीलिए जो भी शिव के पुराने पुराने मंदिर हैं, शिवालय, उनमें शिवलिंग बीच में है और बाजू में दीवार में जो चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, देवियों की मूर्तियां, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी रखते हैं। तो क्या साबित हुआ? शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। वो किसको याद कर रहा है? संपूर्ण को याद कर रहा है या स्वयं को याद कर रहा है? संपूर्ण को याद कर रहा है। तो जब वो संपूर्ण को याद कर रहा है और याद करते करते संपूर्ण बन जाता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? है? बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते। अच्छी बात है। श्रेष्ठ संकल्प करना, उमंग उत्साह बुद्धि में लाना अच्छी बात है ना? है? लेकिन जो बोला है तुम सब सीताएं हो, राम एक है, राम बापू को कहा जाता है। जो सीताएं हैं वो सब मिट्टी रूपी धरणी से जन्म लेती है और मिट्टी देह अभिमान में ही समा जाती है।
तो राम भी समझ आता है क्या है? क्योंकि राम बाप बीज को कहा जाता है और बीज तो अविनाशी होता है। तो जिस पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थी मनुष्य शरीर में वो सर्वोपरि पुरुषार्थी आत्मा, जिसको ऊंचते ऊंच आत्मा बापों का बाप ने चुना, नई मनुष्य सृष्टि बनाने के लिए, तो जब चुना तब मनुष्य सृष्टि के बीच में वो ऊंच आत्मा जानकर चुना या नंबरवार आत्मा जानकर के चुना है? ऊंच आत्मा जानकर चुना। कि ये आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में भी सदैव ऊंच पुरुषार्थ करने वाली है या नंबरवार नीचा पुरुषार्थ करने वाली है? ऊंच पुरुषार्थ करने वाली। भले वर्तमान में अपूर्ण आत्मा है तो भी मनुष्य सृष्टि की और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके मुकाबले सदा तीव्र पुरुषार्थी है या धीमा पुरुषार्थी है? तीव्र पुरुषार्थी है। इसलिए बोला फॉलो फादर। किसको फॉलो करो? बाप को फॉलो करो। फॉलो दो प्रकार से होता है, एक कर्म में फॉलो करना होता है और एक डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। क्या? इसलिए ये भी बोल दिया फॉलो फादर एंड मदर। फादर को भी फॉलो करो और मदर को भी फॉलो करो। माता की भी बात माननी चाहिए। तो जो बच्चे अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थी हैं, वो आत्मिक स्थिति में संपन्न बनने वाली आत्माएं इसके डायरेक्शन को फॉलो करें, है? शिव बाप के डायरेक्शन को फॉलो करें और शिव बाप जिस तन में पहले पहले प्रवेश करके उस तनधारी को माता बनाता है और बोला भी है मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। और भले ब्रह्मा अनेकों के नाम है। चतुर्मुखी ब्रह्मा भी गाया जाता है, पंचमुखी ब्रह्मा भी गाया जाता है। तो हैं तो नंबर बात।
ब्रह्मा सो विष्णु। और जो विष्णु है उसमें भी सहयोग करने वाली भुजाएं भी नंबरवार हैं। कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं, कोई दाईं ओर की भुजाएं, कोई बाईं ओर की भुजाएं। और भुजाएं तो जड़ होती हैं, स्वयं संचालित नहीं होती हैं। है? भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? है? भुजाएं अपने आप चलती नहीं। सर काट दो, भुजाएं चलेंगी? नहीं चलेंगी। तो भुजाओं के ऊपर जो राजा बैठा हुआ है, भुजाओं को चलाने वाला, वो मुखिया है, जिसके आधार पर विष्णु का जो भी पार्टधारी शरीर है, पार्टधारी इंद्रियां हैं, वो सब मिलकर के विष्णु कही जाती है। जिन इंद्रियों में विष्णु माने नो विषय ताल, कोई भी इंद्रिय में विषय वासना का नाम निशान नहीं, व्यभिचार का नाम निशान नहीं रहता। तो वो भुजाएं जो हैं इंद्रियों के रूप में, वो भी तो नंबरवार हैं। हैं? नंबरवार हैं कि एक जैसी हैं? नंबरवार शक्तिशाली हैं। जड़ भुजाओं की तो बात नहीं है। चैतन्य भुजाएं हैं या जड़ हैं? हैं? हैं तो चैतन्य भुजाएं, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, नंबरवार। और जड़त्वमयी बुद्धि के आधार पर उनके नंबर भी बन जाते हैं। अव्वल नंबर की भुजा, द्वयम नंबर की भुजा, चैतन्य भुजाएं हैं। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में उनका जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ था तो एक साथ हुआ था या आगे पीछे हुआ था? है? अरे बोलता नहीं कोई। आगे पीछे जन्म हुआ था, तो उसी हिसाब से उनके नंबर बन जाते हैं। ऐसे ही शिव बाप जो रंगमंच का डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर प्रैक्टिकल एक्ट रंगमंच पर बजाने वाला नहीं है। इसलिए रंगमंच पर प्रभाव हीरो पार्टधारी का पड़ता है, प्रभाव बुद्धि में पड़ता है ना, बुद्धि प्रभावित होती है ना। तो हीरो पार्टधारी का प्रभाव पड़ता है या डायरेक्टर का प्रभाव पड़ता है? हीरो पार्टधारी का प्रभाव पड़ जाता है।
और हीरो पार्टधारी अंदर में जानता है क्या है कि मैं रंगमंच पर हीरो पार्टधारी तो हूं, लेकिन मुझे बनाने वाला कौन है? डायरेक्टर है। सच्चा है तो मानेगा, और झूठा है तो नहीं मानेगा। अहंकार में आकर खुद कभी डायरेक्टर बन के बैठ जाएगा कि मैं उससे भी अच्छा डायरेक्टर हूं। लेकिन ओरिजिनल ही रहता है। क्यों? ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड मोड़ा जा सकता है, रोल्ड गोल्ड होता है, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। तो जो इस सचरूपी रंगमंच का ओरिजिनल है डायरेक्टर, वो ही डायरेक्टर है जो प्रवेश करके मुकर्रर रथ में बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। जो गाया जाता है सच्चा सदगुरु शिव भगवान, सिख लोग गाते हैं। एक सदगुरु निराकार अकाल